ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कोई पिंड 150 मीटर की ऊंचाई से विराम से गिराया जाता है। मतलब यहाँ पे कोई पिंड है, गिराना शुरू किया गया तो इसका शुरुआती वेग क्या है, 0 मीटर प्रति सेकंड। तथा उसी क्षण किसी एक अन्य पिंड को 150 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। मान लीजिए ये शुरुआती है, ये 150, ये ऊंचाई क्या है, 150, 150 मीटर, एस बराबर 150 मीटर। उसी तरीके से एक दूसरा पिंड सेम समय में, ये मान लीजिए 100 मीटर है, इसका प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकंड है। बोल रहा है कि विराम से यदि दोनों प्रकरणों में त्वरण समान है, त्वरण समान है मतलब क्योंकि जब दोनों पिंड छोड़े जाएंगे तो वो ए बराबर धरती की तरफ आ रहा है, यानी +9.8 मीटर पर सेकंड, या इसको हम लोग कर लें ए बराबर +9.8 मीटर पर सेकंड की पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आएगा, क्योंकि त्वरण ग्रेविटेशन है तो वो समान रहेगा दोनों के लिए। बोले तो 2 सेकंड के पश्चात इनकी ऊंचाइयों में क्या अंतर है। देखिए समय क्या दिया है दोनों के लिए, 2 सेकंड बाद। अब देखिए ऊंचाई और समय, केवल यही एक फॉर्मूला, इसको देखेंगे यहाँ ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई या दूरी का फॉर्मूला ये है, लेकिन ऊंचाई और समय केवल इस फॉर्मूले में दिया है, तो हमको यही एक फॉर्मूला लगा पाएंगे, ये वाला नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ये फॉर्मूला जैसे लगाएंगे तो शुरुआती वेग दोनों का क्या है, 0 0, यानी ये फॉर्मूला s बराबर जब हम लगाएंगे तो u×t, मतलब 0×t 0 हो जाएगा ये टर्म, प्लस हाफ, तो हाफ a को हम क्या करेंगे 9.8 अगर मानेंगे तो 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, टी क्या है, समय, समय क्या है 2 सेकंड, 2 सेकंड का स्क्वायर 4 सेकंड। ये हो गई एस की दूरी, यहां से चलना शुरू किया ना तो यहां से इसकी दूरी आएगी। और ये एस अगर हम मान लें, इसको S2 मान लें, इसको S1 मान लें, तो ये हो जाएगा UT, U यहाँ पे क्या है 0, इंटू टी क्या है 2 सेकंड, तो 2 × 0 0, प्लस हाफ, ए कितना है 9.8, प्लस का ही है क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, इंटू टी का स्क्वायर क्योंकि समय इसमें भी 2 सेकंड है यानी 4। जब हम इसको काटेंगे तो ये 2, ये काटेंगे ये 2, 9.8 टू 9.8 इंटू 2, यानी इसको अगर हम मोटा मोटा मान ले 10, तो 10 दूनी 20, 20 मीटर ये चला और 20 मीटर ये चला, ऊपर से ये 20 मीटर नीचे आएगा। देखिए टोटल दूरी 100, 100 में ये 20 मीटर ही नीचे आ पाया 2 सेकंड में, इसका मतलब कितनी दूरी इसकी बाकी है 80 मीटर। ये 100 में से 20 आया, इसकी दूरी कितनी बाकी है, तो 130 मीटर। तो बोले 2 सेकंड बाद इनकी ऊंचाइयों में क्या अंतर है, तो देखिए ये 130 है, ये 80 है, तो ऊंचाइयों में अंतर क्या होगा, ऊंचाइयों में अंतर है 130 माइनस 80 मीटर, यानी 50 मीटर का अंतर है इन दोनों की ऊंचाई में। अब जो क्वेश्चन है बोला समय में परिवर्तन के साथ ऊंचाई के अंतर में क्या परिवर्तित होता है। ठीक है, इसका मतलब देखिए अभी यही सूत्र था, यू प्रारंभिक वेग 0 था, तो ये पूरा हो गया 0। इसका मतलब लिख सकते हैं s बराबर 1/2 a t², क्योंकि इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, बोल रहा है एसिलरेशन कांस्टेंट है, जब कोई चीज ऊपर से गिरेगी तो a कितना होगा 9.8 या 10 ही तो होगा, यानी ये दोनों कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब कह सकते हैं s प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर, यानी जो दूरी है वो समय के स्क्वायर के अनुपाती, समानुक्रमापाती होती, प्रोपोर्शनल होती है। ये बात समझ में आई, बस हमको यही चीज यहाँ पर बतानी थी। थैंक यू क्लास।